और इस वक्त भी प्रधानमंत्री जागे हुए हैं। इस वक्त भी जो ऑपरेशन से जुड़ी हुई तमाम तैयारियां हैं, एक्शन हैं, और जो भी एक्शन इस समय बॉर्डर पर चल रहे हैं उससे जुड़ा हुआ एक एक अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आ रहा है। पूरी रात भर से जागकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सभी जानकारियां, उनके पास लाइव अपडेट आता रहा और इस वक्त भी उनके पास सभी अपडेट्स आ रहे हैं। इस वक्त जब भारत के तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से गिदड़ धमकियां चल रही हैं, भारत की तरफ से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस चल रही है, तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनको मिलिट्री यूज़ के लिए रिजर्व किया जा रहा है, सिविल यूज़ के लिए बंद किया जा रहा है। सभी अपडेट, पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सभी जानकारियां प्रधानमंत्री लगातार देख रहे हैं। पूरी रात जागकर उन्होंने इस ऑपरेशंस को देखा है और अभी भी उनके पास सभी जानकारियां पल पल की पहुंचाई जा रही हैं। पूरी रात से जागते हुए अभी भी प्रधानमंत्री जागते हुए सभी अपडेट्स ले रहे हैं। भारत ने तकरीबन 1 बजे के आसपास, जो टेंटेटिव समय हमें पता चला उसके मुताबिक 1 बजे के आसपास एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के भीतर 3 जगहों पर, पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद जो कि पीओके में, और कोटली के 9 अलग अलग ठिकानों पर पाकिस्तान में भीतर घुसकर स्कल्प और ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था। इन आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए राफेल और सुखोई विमान का इस्तेमाल हुआ था। भारतीय सीमा में रहकर इन विमानों ने स्कल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के भीतर इन आतंक के ठिकानों को मिटाया। बहावलपुर में ये जानकारी आई है कि वहां पर जैश-ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो हेडक्वार्टर हैं उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, उन पर एयर स्ट्राइक करके उनको नष्ट कर दिया गया है। बहावलपुर से ये भी जानकारी आ रही है कि 33 से ज़्यादा लोग आतंकी वहां पर मारे गए हैं और अभी भी वहां के सिविल हॉस्पिटल में लोगों के पहुंचने का, आतंकियों के पहुंचने का, घायल आतंकियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा बयान जारी करके ये स्वीकार किया गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर 3 अलग अलग इलाकों पर एयर स्ट्राइक की है और इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ये स्वीकार किया और शहबाज शरीफ ने ये स्वीकार करते हुए ये बताया कि 10 बजे के आसपास उन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है। सुशील जी, एयर स्ट्राइक होती है, किसी देश पे हमला होता है, इमीडिएटली इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। 10 बजे का इंतजार कर रहे हैं ताकि तब तक भारत को जितना नुकसान करना है कर ले। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी एक खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर को देखते रहे, उसकी बारीकियां उनके पास तक पहुंचती रही और इस वक्त भी जाग रहे हैं। बिल्कुल, और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रात भर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी निगरानी की है। पल पल की जानकारी उनको दी जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की क्या प्रोग्रेस है, और साथ ही ये भी पुष्टि कर दी गई है कि 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है और जो सक्सेसफुल है ऑपरेशन, ये भी बात कह दी गई है कि सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है, सभी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। 9 ठिकानों पर हमला किया है भारत ने, ये जानकारी दी गई है और सभी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है भारत की ओर से, इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो आज आधी रात में लॉन्च किया गया था, ये पूरी तरह से कामयाब रहा है। और जहां तक इस ऑपरेशन को अंजाम देने की बात है, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ करके, यूएई की यात्रा को छोड़ करके आए थे, एयरपोर्ट पर उनको ब्रीफ किया गया था, उसके बाद से लगातार सऊदी अरब की यात्रा को छोड़ के आए थे अखिलेश, माफ कीजिएगा, करीब 1 दर्जन तक, करीब 1 दर्जन उनकी बैठकें हुई हैं, 1 दर्जन से भी ज्यादा बैठकें उनकी हुई हैं। अलग अलग बैठक उन्होंने की है सभी सेना प्रमुखों के साथ। इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय रक्षा बैठक भी पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी, अध्यक्षता की थी, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सेना अपनी ओर से तय करे कि उसे कब इन हमलों का जवाब देना है, किस तरह से देना है और कहाँ देना है। इसकी पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम सेना को दी जा रही है, ये बात पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई थी। मैं आपको ये बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी और उससे पहले सेना की ओर से ब्रीफिंग होगी 10 बजे, जिसमें कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कि क्या मकसद था और किस तरह से इसको निशाना बनाया गया, क्योंकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसने अपने ही इलाके से ये एयर स्ट्राइक की है, और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो उसका निशाना था, टारगेट था, वो आतंकवादी ठिकाने थे और इन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था उसमें सिविलियंस को निशाना बनाया गया था, लेकिन भारत ने ये अपनी ओर से पूरी चौकसी बरती है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह के ना तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, ना किसी तरह के सिविलियंस को नुकसान पहुंचे, बल्कि जो आतंकवादी हैं और जो आतंकवादी ठिकाने हैं
उनको निशाना बनाया जाए। भारत ने अपनी ओर से जानकारी जो बातचीत हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अमेरिका के अपने काउंटर पार्ट से, उसमें भी बता दिया है कि भारत ने ये जो ऑपरेशन किया है इसका मकसद आतंकवादियों को पनिश करना था, उनको सजा देना था, जिस तरह का कायराना हमला उन्होंने पहलगाम में किया था। और उसके बाद भारत ने आज इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने निवास जी। पर पल पल की जानकारी इस बार पूरे ऑपरेशन की ले रहे हैं और पूरे ऑपरेशन के ऊपर उनकी बहुत करीब से नजर भी है।